नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का अपना टॉपिक रहेगा विराट सभ्यता के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आगामी भर्ती परीक्षा, रीट रीट पात्रता, जेल प्रहरी, स्कूल व्याख्याता, पटवारी, सेकंड ग्रेड, एसआई, सीईटी, राजस्थान पुलिस आदि भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे। जो साथी चैनल पर न्यू है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, विराट सभ्यता किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए में दे रखा है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है जोधपुर और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है अजमेर। तो विराट सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर जिले में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए, जयपुर जिले में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, विराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए में दे रखा है रुंडित नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है घग्गर नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है चंबल नदी के किनारे और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बनास नदी के किनारे। तो विराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है रुंडित नदी के किनारे स्थित है। रुंडित नदी का दूसरा नाम क्या बोलती है? बाणगंगा नदी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए, रुंडित नदी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आज़ादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया है, उससे भी कहीं अधिक हमने विराट सभ्यता को खोज के पाया है। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में दे रखा है डॉक्टर दशरथ शर्मा से, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है डॉक्टर जॉन मार्शल से, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा से और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है डॉक्टर सत्यनारायण से। तो यह कथन किससे संबंधित है? यह डॉक्टर सत्यनारायण से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सत्यनारायण से संबंधित यह कथन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस सभ्यता से मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस सभ्यता से मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए? ऑप्शन ए में दे रखा है विराट सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आर्य सभ्यता और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बालाथल सभ्यता। तो किस सभ्यता से मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए थे विराट सभ्यता से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए, यानी विराट सभ्यता से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, विराट सभ्यता में भवनों, मठों, स्तूपों, मंदिरों का निर्माण किससे किया गया? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विराट सभ्यता में भवनों, मठों, स्तूपों, मंदिरों का निर्माण किससे किया गया? ऑप्शन ए में दे रखा है पत्थरों से, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ईंटों से, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मिट्टी से और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो किससे निर्माण किया गया था? तो ये किया गया था ईंटों से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ईंटों से। जबकि विराट सभ्यता के चारों ओर पत्थर होने के बावजूद भी किसका प्रयोग किया गया था? ईंटों का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस सभ्यता से 6 से 7 कमरों का एक खंडरनुमा भवन मिला है, जिसे पुरातत्ववेत्ता बौद्ध मठ मानते हैं? ऑप्शन ए में दे रखा है कालीबंगा सभ्यता से, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है विराट सभ्यता से, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आर्य सभ्यता से और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बालाथल सभ्यता से। तो किस सभ्यता से मिले 6 से 7 कमरों का खंडरनुमा भवन? तो ये मिला था विराट सभ्यता से। किस सभ्यता से मिला था? विराट सभ्यता से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से सम्राट अशोक के 2 शिलालेख मिले? किसके? सम्राट अशोक के कितने? 2 शिलालेख प्राप्त हुए। ऑप्शन ए में दे रखा है कालीबंगा सभ्यता से,
ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है विराट सभ्यता से, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आर्य सभ्यता से, और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बालाथल सभ्यता से। तो किस सभ्यता से मिले ये मिले थे विराट सभ्यता से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी विराट सभ्यता से सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले? क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले? ऑप्शन ए में दे रखा है कालीबंगा सभ्यता से, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है विराट सभ्यता से, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आर्य सभ्यता से, और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बालाथल सभ्यता से। तो किस सभ्यता से मिले बौद्ध धर्म के पुरातात्विक अवशेष? तो ये मिले थे विराट सभ्यता से। किस सभ्यता से मिले? विराट सभ्यता से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी, विराट सभ्यता से। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 2 कथन दिए हुए। पहला कथन है विराट नगर जिसे पहले विराट के नाम से जाना जाता था, जो कि जोधपुर का एक शहर है। दूसरा कथन दे रखा है कि विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। आगे दे रखा है सही कूट को चुनना है। तो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? केवल एक सही। ऑप्शन बी में दे रखा है केवल 2 सही। ऑप्शन सी में दे रखा है न तो 1 और ना ही 2 सही, और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोनों कथन सही है। चलिए कथन को देख लेते हैं। पहले कथन क्या बोल रहा है कि विराट नगर जिसे पहले विराट के नाम से जाना जाता था। चलो ये सही है। आगे क्या बोल रहा है? आगे ये बोल रहा है कि जोधपुर का एक यह शहर है, जबकि जोधपुर का ये शहर नहीं है, ये जयपुर का शहर है। तो पहला कथन तो अपना गलत हो गया। दूसरा कथन बोल रहा है कि विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो ये सही है, विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो राइट आंसर क्या होगा हो जाएगा? इसके आधार पर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कथन 2 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, किस सभ्यता स्थल से उत्खनन से चांदी के 8 पंचमारक मुद्राएं मिली? कितनी? 8 पंचमारक मुद्राएं मिली। ऑप्शन ए बालाथल से, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है विराट से, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है गिलोंड से, और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है तिलवाड़ा से। तो किस सभ्यता से चांदी की 8 पंचमारक मुद्राएं मिली? तो ये मिली थी विराट से। किस सभ्यता से मिली थी? विराट सभ्यता से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी, यानी विराट से। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962 से 1963 के मध्य एन.आर. बनर्जी व के.एन. दीक्षित ने उत्खनन किया था? ऑप्शन ए में दे रखा है विराट, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है गणेश्वर, ऑप्शन सी में दे रखा है गिलोंड, और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है तिलवाड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विराट से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी विराट सभ्यता का उत्खनन किया गया था। किसके द्वारा? एन.आर. बनर्जी व के.एन. दीक्षित के नेतृत्व में सन 1962 से 63 के मध्य। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, विराट में प्रथम उत्खनन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में करवाया गया? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन है कि विराट का प्रथम बार उत्खनन किसके निर्देश में करवाया गया? तो ऑप्शन ए में दे रखा है बी के थापर, ऑप्शन बी में दे रखा है बी.एन. मिश्रा, ऑप्शन सी में दे रखा है दयाराम साहनी, और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है एच.डी. सांकलिया। तो प्रथम बार उत्खनन किसके निर्देश में करवाया गया था? ये करवाया गया था दयाराम साहनी के निर्देश में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी दयाराम साहनी के निर्देश में विराट सभ्यता का प्रथम उत्खनन करवाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है कि भीमजी की डोंगरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दे रखा है चित्तौड़ में, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है उदयपुर में, और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है विराट में। तो भीमजी की डोंगरी कहाँ स्थित है?
तो ये स्थित है बेराट में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी यानी बेराट में। भीम जी की डोंगरी कहाँ स्थित है? बेराट में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ से मिले? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ से मिले? ऑप्शन ए में दे रखा है नगरी, ऑप्शन बी में दे रखा है लालसोट, ऑप्शन सी में दे रखा है कोलवी और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बेराट से। तो कहाँ से गोल चैत्य ग्रह मिले थे? ये मिले थे बेराट सभ्यता से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी बेराट सभ्यता में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? ऑप्शन ए में दे रखा है नगरी, ऑप्शन नंबर बी में लालसोट, ऑप्शन सी में दे रखा है कोलवी और ऑप्शन डी में दे रखा है बेराट। तो किस सभ्यता में उत्खनन में मुख्य भूमिका निभाई थी? ये निभाई थी बेराट सभ्यता से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक बेराट के अन्वेषण यानी उत्खनन से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है। ऑप्शन ए में दे रखा है अलेक्जेंडर कनिगम, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है अनार बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दयाराम साहनी और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है एच.डी. सांकलिया। तो उत्खनन से संबंधित कौन नहीं है? ये है एच.डी. सांकलिया, उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एच.डी. सांकलिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे जाना जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है बुद्धा पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है अशोक पहाड़ी, ऑप्शन सी में दे रखा है विजय की पहाड़ी और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है विराट की पहाड़ी। तो कहाँ से मिले थे बौद्ध विहार के अवशेष? तो ये मिले थे विजय की पहाड़ी से। कहाँ से मिले थे? विजय की पहाड़ी से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी विजय की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिंडेर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस स्थल से शासक मिंडेर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? ऑप्शन ए में बेराट, ऑप्शन नंबर बी में कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है तिलवाड़ा और ऑप्शन नंबर डी है बीनमाल। तो किस स्थल से शासक मिंडेर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए बेराट से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी बेराट से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। क्या पूछ रहा है कि बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी? ऑप्शन ए में मत्स्य जनपद की, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है चैंदी राज्य की, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है अर्जुनायन राज्य की और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है चोल राज्य की। तो बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? तो ये मत्स्य जनपद की। किसकी थी? मत्स्य जनपद की। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मत्स्य जनपद की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, भीम की डोंगरी गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भीम की डोंगरी गणेश की डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए में दे रखा है विराट सभ्यता से, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है गणेश्वर सभ्यता से, ऑप्शन सी में दे रखा है आर्य सभ्यता से और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कालीबंगा सभ्यता से। तो किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह है विराट सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी विराट सभ्यता से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले? क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले? ऑप्शन ए कालीबंगा से,
ऑप्शन बी में दे रखा है अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोएड से। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आर्य सभ्यता से। और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है गणेश्वर सभ्यता से। तो महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो ये मिले थे अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोएड से। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है उत्तर गुप्तकालीन संक लिपि में लिखे लेख किस सभ्यता से मिले? क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछ रहा है कि उत्तर गुप्तकालीन संक लिपि के लेख किस सभ्यता से मिले? ऑप्शन ए में दे रखा है कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बेराट में। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आड़ में। और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है गणेश्वर में। तो कहाँ से मिले थे उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि के लेख? तो ये मिले थे बेराट से। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी बेराट से। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है सन 1837 में बिज्जक की पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? ऑप्शन ए में दे रखा है कैप्टन बर्ट। ऑप्शन बी में दे रखा है कर्नल जेम्स टॉड। ऑप्शन सी में दे रखा है कैप्टन हॉकिंस। और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आर.सी. अग्रवाल। तो किसने खोजा था? तो ये खोजा था कैप्टन बर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी बिज्जक की पहाड़ी से अशोक के शिलालेख किसने खोजे थे? कैप्टन बर्ट ने। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है भीम की डोंगरी एवं बिज्जक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? ऑप्शन ए में दे रखा है आर्य सभ्यता से। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कालीबंगा सभ्यता से। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है गणेश्वर सभ्यता से। और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बेराट सभ्यता से। तो किस सभ्यता स्थल से संबंधित स्थल है? तो ये है बेराट सभ्यता से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी बेराट सभ्यता। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है किस पूरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए? ऑप्शन ए है आर्य सभ्यता से। ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा सभ्यता से। ऑप्शन सी में दे रखा है गणेश्वर सभ्यता से। और ऑप्शन नंबर डी है बेराट सभ्यता से। तो किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे बेराट सभ्यता से। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बेराट सभ्यता से। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है और लास्ट क्वेश्चन है ये। बिज्जक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी की 26 स्तंभों तथा ईंटों के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दे रखा है आर्य सभ्यता में। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कालीबंगा सभ्यता में। ऑप्शन सी में दे रखा है गणेश्वर सभ्यता में। और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बेराट सभ्यता में। तो कहाँ स्थित है ये स्थित है बेराट सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।